कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान आज यमुनानगर जिले के मंडावरी गांव में जहरीली शराब पीने से मरे लोगों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। जगाधरी के विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपने आप को गब्बर कहलवाने वाले अनिल विज के गृह जिले में शराब की फैक्ट्री चलती रही, लेकिन गब्बर और उनकी पुलिस कहां सोई रही। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब कांड में हुई मौतों को देखते हुए अनिल विज को तुरंत नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। उदयमान ने मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यमुनानगर में 2 दिन होने के बावजूद भी वह मृतकों के परिजनों के यहां सांत्वना देने नहीं पहुंचे, ये उनकी असंवेदनशीलता है। उदयमान ने प्रदेश सरकार से मांग की कि वह तुरंत मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करें तथा दोषियों को सख्त सजा दिलवाएं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें जैसे ही पता चला कि उनकी पार्टी का ही कार्यकर्ता भी इस मामले में आरोपी है तो उन्होंने तुरंत उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जो नकली शराब का चिट्ठा का जो कारोबार जो चल रहा है पूरे देश में और जो घर घर तक पहुंच गया, और उसमें जो नकली शराब का भी इससे पहले भी सोनीपत में हुआ था, 30-32 जाने वहां पर गई थी और अभी यहाँ पर हुआ है। तो सरकार का बहुत गंभीर विषय पर इसको लेना चाहिए। ये समय कोई गृह विभाग कहे कि एक्साइज की ड्यूटी है, एक्साइज कहे कि भाई गृह विभाग की ड्यूटी है, ये भी बहुत ही चिंता का विषय है। जो गृह मंत्री अपने आप को बहुत बड़ा कभी गब्बर से तुलना करता है, कभी बब्बर शेर के, लेकिन कोई गिदड़ी भी कोई डरती नहीं और सबसे कमजोर और अक्षम गृह मंत्री साबित हुए। आज पूरे प्रदेश को नशे में डुबो करके रख दिया है और ऐसे जो कर्म जो होते हैं, ऐसे जो कांड होते हैं, वो बगैर पुलिस की मिली भगत के किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। इसमें पूरी तरह से गंभीर रूप से पुलिस की सब जगह मिली भगत है और ये सरकार की अक्षमता है। मैं तो चाहूंगा कि गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनकी अपनी अकर्मण्यता के कारण, अक्षमता के कारण, कि वो किसी भी तरह से जो लोगों को अपना योगदान नहीं दे पा रहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने में, तो उनको बहुत इस सोचना चाहिए। और एक्साइज का जो हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत का, उसका तो पहले ही है, एसआईटी बनाते हैं लेकिन किसी की भी एसआईटी की रिपोर्ट तक भी नहीं आती। आज हम इन गांवों में जाएंगे उनके दुख में शामिल होने के लिए, उनको संवेदना प्रकट करने के लिए। साथ ही हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो इससे पीड़ित परिवार हैं उनको कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन उनको प्रदान करने के काम ये सरकार करे और ये सुनिश्चित करे कि आगे इस घटना को किस तरह से रोका जाए। आपका एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है, काफी अहम माना जाता है, वो इस पूरे प्रकरण में शामिल था, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। वो नहीं, मैंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, इसमें किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति के प्रति नरमी ना बरती जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जहां तक जिसकी आप बात कर रहे हो, मेरे संज्ञान में आते ही उसको मैंने सस्पेंड कर दिया है और उसको रिपोर्ट भेज दी है। और ये आज क्योंकि अखबारों की छुट्टी है, कल वो ऑफिस बंद थे सारे, तो ये कल के सारे अखबारों में वो आ जाएगा। हमने इसको, वो मुझे पता लगा वो पीसीसी डेलीगेट थे, पीसीसी डेलीगेट थे जिसकी बात आप कर रहे हो। नाम क्या था जिसका? आपने बताया ना, मांगेराम मारूपुर, मांगेराम मारूपुर, उसका मुझे उसका पता लगते ही है मैं उसके खिलाफ कार्रवाई किया। पहले दिन 4 मौतें हुई, 5 मौतें हुई थी और तब से अब तक 20 मौतें यमुनानगर में है।
आप इतने दिन के बाद आए, जबकि आपकी पार्टी का कार्यकर्ता पहले दिन पकड़ लिया था। इंतजार कर रहे थे कि मौतों का नहीं, पहले दिन का मुझे कोई नहीं पता, मेरे को परसों संज्ञान में आया था। मुझे नहीं पता था, नहीं हम जिस दिन पता लग जाता उसी दिन कर लेते। अभी जैसे मुझे पता लगा तभी मैंने कहा उसके वो जब उसके आदेश जारी कर दिए। लेकिन ये तो शुरू से ही अखबार की फ्रंट लाइन न्यूज चल रही है। पहले दिन चैनलों में अरे पता नहीं भाई, पहले क्या था, मैं तो कहा कि इस मामले में कोई भी हो, कांग्रेस का हो, चाहे जेजेपी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे इनेलो का हो, कोई भी हो, इसमें किसी के लिए कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। चाहे वो जेजेपी का हो, कांग्रेस का हो। कांग्रेस का है तो उसके लिए नहीं कि हम उसको कोई बचाने का कोई प्रयास करेंगे, कोई उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।